हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था हमारा फर्स्ट यूनिट का डेफिनेशन, साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, देन हमने उसमें स्कोप पढ़ लिया, नेचर पढ़ लिया और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी फॉर द नर्सेस, यानी कि हमारी जो साइकोलॉजी होती है वो हमारे नर्सेस के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। Okay, so let's start to our topic, psychology and nurses. A nurses occupies a central position in the health care system. हमारे जो नर्स होती हैं वो ऑक्यूपाइज करती हैं, यानी कि एक जगह प्राप्त करती हैं सेंट्रल पोजीशन की, जो कि हमारे हेल्थ केयर के लिए होती है, हेल्थ केयर सिस्टम के लिए होती है। शी अंडरस्टैंड हर सेल्फ एंड अदर्स। वो क्या करती हैं, खुद को भी समझती हैं, देन अदर पर्सन को भी वो अच्छे तरीके से समझती हैं। फिजिकल एंड द मेंटल वेलबींग ऑफ अ पेशेंट डिपेंड लार्जली ऑफ द नर्स। जो नर्स होती है वो क्या करती है, अपने पेशेंट को फिज़िकल तरीके से, मेंटल तरीके से, हर एक तरीके से समझती हैं। देन अगर उन्हें डिपेंडेड हो रहे हैं पेशेंट, तो उस तरीके से उन्हें लार्जली अमाउंट में वो कोशिश करती हैं कि वो उन्हें केयर कर पाएँ। द नर्स हैज़ डील विद द डिफरेंट पीपल हैविंग द डिफरेंट प्रॉब्लम। जो नर्स होती हैं वो क्या करती हैं, डिफरेंट पीपल से मिलती हैं, देन डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स होती हैं पेशेंट की या तो पर्सन की, उसे वो सॉल्व करती हैं। बोथ फिज़िकल एंड द मेंटल, अगर वो उनका फिज़िकल प्रॉब्लम होता है पेशेंट का, अदरवाइज मेंटल प्रॉब्लम होता है, वो दोनों ही कंडीशन के लिए ऑलवेज रेडी रहती हैं। टू सर्व देम द सेटिस्फैक्ट्री एंड द नॉलेज ऑफ द ह्यूमन साइकोलॉजी इज़ एसेंशियल। वो क्या करती हैं, हमेशा बिल्कुल रेडी होती हैं कि वो क्या कर पाएँ, अपने नॉलेज के बेस पे, अपने साइकोलॉजी का जो बेस है, उनका जो नॉलेज है, उसके बेस पे वो एक प्रॉपर और एक अच्छी जो सर्विस है, वो सेटिस्फैक्ट्री जो सर्विस है, वो अपने पेशेंट को प्रोवाइड कर पाएँ, यानी कि दे पाएँ, जो भी उनसे हो पाए, जो भी सुविधाएँ वो दे सकती हैं। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमारी जो नर्स होती हैं, ठीक है, उनके लिए साइकोलॉजी बहुत हेल्प करती है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारा, इट विल हेल्प हर टू अंडरस्टैंड हर सेल्फ। यहाँ पे जो हमारी नर्स हैं वो क्या कर रही हैं, इस साइकोलॉजी में अपनी मदद करती हैं। और कैसे मदद करती हैं देखते हैं। शी विल गेट ऑन इंसाइट इन हर मोटिव्स, ठीक है, डिज़ायर, इमोशंस एंड एम्बिशन बाय नोइंग हर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है। यहाँ पे क्या करती हैं, यानी कि यहाँ पे वो समझती हैं, अपनी ही हेल्प करती हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। इंसाइट यानी कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है, उसमें क्या करती हैं, वो हेल्प करती हैं। तो वो कैसे हेल्प करेंगी, उनकी डिज़ायर, जो भी पेशेंट के इमोशंस होते हैं, ठीक है, जो भी एम्बिशंस होते हैं, वो अपनी नॉलेज के बेस पे वो उसको क्या करती हैं, देखती हैं, ठीक है। देन क्या है, शी कैन बेस्ट यूज़ हर ओन पर्सनालिटी। और वो क्या करना चाहती हैं, जितना उनकी पर्सनालिटी है, जो भी उनकी पहचान है, उसके बेस पे वो बेस्ट करने की कोशिश करती हैं, अच्छा करने की कोशिश करती हैं। एंड द कैरेक्टरिस्टिक दिस विल हेल्प टू डायरेक्ट ओन लाइफ मोर प्रोडक्टिविटी। क्या करती हैं कि वो हेल्प करती हैं कि डायरेक्टली जो भी उनका प्रोडक्टिविटी है, कि वो कितना ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं, ठीक है। एंड रिलेट मोर ईजिली, और वो क्या कर सकती हैं, उसको कितना ईजी तरीके से कर सकती हैं, ठीक है, विद द अदर्स, दूसरों के साथ, ठीक है। वो उस तरीके से अपना बिहेवियर एंड अपनी परफॉर्मेंस को व्यक्त करती हैं, यानी कि दिखाती हैं। बिलोंगिंग द कंट्रोल एंड द सिचुएशन एंड द अटेन सेल्फ डिसिप्लिन। और इसके साथ ही वो क्या करती हैं, जो भी अनवांटेड बिहेवियर होता है पर्सन का, जो भी सिचुएशन होती है कि पेशेंट कोऑपरेट नहीं करते हैं समटाइम, तो वो उस पर भी कंट्रोल करती हैं, सिचुएशन को समझती हैं, अटेंड करती हैं, अपना सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करके रखती हैं। क्योंकि हॉस्पिटल्स में कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि नर्सेस को कोऑपरेट नहीं करते हैं, यानी कि उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो नर्स जो होती है वो उस टाइम पे बहुत ही शार्प तरीके से जो भी सिचुएशन होती है उन्हें हैंडल करते हैं एंड पेशेंट्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नर्स होती है वो सारे सिचुएशन को हैंडल करना, उनसे कोप अप करना, यानी कि वो अपनी ही मदद करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन पॉइंट आता है हमारा, इट विल हेल्प हर टू अंडरस्टैंड अदर पीपल। यहाँ पे क्या करेंगी, वो अपनी भी मदद करेंगी, यानी कि खुद को भी समझेंगी, देन अदर जो पर्सन होते हैं, अदर जो पीपल होते हैं, उनको भी समझती हैं।
तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल हेल्प हर इन पर्सनल एंड द प्रोफेशनल एडजस्टमेंट विल हर द साइंटिफिक। यहाँ पे वो जो नर्स है हमारी वो क्या करेंगी, पर्सनल तरीके से एंड द प्रोफेशनल तरीके से एडजस्टमेंट करती हैं। knowledge of the human nature, she will understand them better and their achieve greater success in the interpersonal relationship। ठीक है, क्या करना है उनको, उनका नेचर ऐसा होता है कि वो नॉलेज को गैदर करती हैं, इकट्ठा करती हैं, अंडरस्टैंड करती हैं हर एक पेशेंट को, और वो चाहती हैं कि बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से, यानी कि पेशेंट को जो है वो सक्सेसफुल तरीके से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएँ और उन्हें केयर प्रोवाइड कर पाएँ। सी अंडरस्टैंड द फिजिकल, मेंटल एंड स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल। वो क्या करती हैं, वो प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाती हैं पेशेंट को और ख़ुद को भी, कि वो फिज़िकली, मेंटली और इंडिविजुअली क्या हो, हेल्दी रहें। देन नेक्स्ट वन, थर्ड वन पॉइंट आता है हमारा, इट विल हेल्प हर टू इम्प्रूव सिचुएशन बाय द हेल्पिंग अदर सॉल्व प्रॉब्लम। इसके साथ ही वो क्या करती हैं, जो भी सिचुएशंस होती हैं उनको इम्प्रूव करना, देन हेल्प करना अदर पर्सन की, और क्या करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, शॉर्ट आउट करना। तो यहाँ पे क्या होगा, शी विल एक्ट एज अ प्रॉब्लम सॉल्व। वो कैसा बिहेव करेंगी कि वो क्या क्या कर सकती हैं, कोई भी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकती हैं इन एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन पे, एट द एनी सिचुएशन, कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो वो उससे कोप अप कर सकती हैं, बाहर निकल सकती हैं। अ नर्स ट्रेनिंग इन द एजुकेशन साइकोलॉजी कैन बी affecting health educator and help to the patient to the adjustment and provide the social support and to the hospitalized patient and there with the chronic illness। यानी कि जो हमारी नर्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपना जो भी साइकोलॉजी का यूज़ करना होता है, कि माइंड से, अपने दिमाग से वो कैसे एक पर्सन को एजुकेट कर सकती हैं और उसको कैसे, मतलब उस पेशेंट के साथ कैसे एडजस्टमेंट कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो कि हमें कोऑपरेट नहीं करते हैं। ठीक है, कि हम जो भी केयर देना चाहते हैं उन्हें, वो उससे मतलब डिनाइल कर देते हैं कि उन्हें नहीं चाहिए, मना कर देते हैं हमें। तो ये चीज़ें होती हैं हॉस्पिटल्स में कि पेशेंट जो होते हैं वो क्रोनिक इलनेस की कंडीशन में होते हैं, तो नर्स जो होती है वो ऑलवेज़ रेडी रहती है कि कैसे जो भी वो प्रॉब्लम में हैं उन्हें बाहर निकालें, उन्हें इनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करें। ठीक है, देन नेक्स्ट वन आता है हमारा, शी विल अंडरस्टैंड टू क्लोज रिलेशनशिप ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। यहाँ पे क्या करती हैं, वो अंडरस्टैंड करती हैं कि कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करना है बॉडी से, माइंड से एंड द स्पिरिट से। तो शी विल रिकॉग्नाइज नाउ हर इमोशंस। वो क्या करती हैं, जो भी इमोशंस होते हैं उनके, वो इसको रिकॉग्नाइज करती हैं। अफेक्ट हर बॉडी, जो भी उनका अफेक्ट होता है उनकी बॉडी के ऊपर, एंड शी विल रिकॉग्नाइज, वो रिकॉग्नाइज करती हैं द सेम इन हर पेशेंट। और क्या करती हैं, जो भी उनका पेशेंट होता है वो खुद को फील करके अब दूसरा जो पर्सन होता है, यानी कि जो उनका पेशेंट होता है, उसको फील करती हैं कि अगर मुझे ऐसा हुआ होता तो मैं क्या करती उस कंडीशन में। तो वो इस तरीके से फील करती हैं पेशेंट्स को। देन क्या है, दिस विल हेल्प हर टू कंट्रोल। और क्या करना चाहती हैं, वो हेल्प करना चाहती हैं, ठीक है, उसको, यानी कि उनके पेशेंट को जो डिज़ीज़ हुई है उस पर कंट्रोल करना चाहती हैं। शी लाइफ द लाइफ एंड द रिकॉग्नाइजेशन द सिमिलर नीड इन हर पेशेंट। वो क्या करना चाहती हैं यहाँ पे, जो भी उनका रिकॉग्नाइजेशन है अगर वो सिमिलर है तो क्या नीड है पेशेंट को, किस चीज़ की ज़रूरत है जो कि नहीं मिल पा रही है, नहीं ठीक हो पा रहा है पेशेंट, तो वो पूरी से पूरी कोशिश करती हैं कि पेशेंट को वो चीज़ वो प्रोवाइड करवा पाएँ, वो ज़रूरत की जो चीज़ है उन्हें दिला पाएँ, जिससे पेशेंट का जो माइंड है, उनकी जो बॉडी है, उनकी जो आत्मा है, वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो पाए और पेशेंट हमारा जो भी प्रॉब्लम में है वो कोप अप कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट यूनिट था गाइस, ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो और ये वीडियो आपके लिए इफ़ेक्टिव हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।